सोचिए, आप समंदर की गहराई में हैं, चारों तरफ अंधेरा, आपके पास सिर्फ कुछ घंटे की ऑक्सीजन और बाहर की दुनिया आपकी मदद के लिए कुछ भी नहीं कर रही। सन 2000 की गर्मियों में ऐसा ही कुछ हुआ था। रूस की सबसे बड़ी ताकतवर पनडुब्बी कुर्स्क सबमरीन समुद्र में डूब गई। 118 सैनिक, 23 लोग आखिरी सांस तक जिंदा रहे, लेकिन कोई मदद नहीं पहुंची। आज आप सुनेंगे उस सच्ची घटना को जिसने पूरे रूस ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला दिया। द प्राइड ऑफ रशिया। कुर्स्क रूस की सबसे घातक परमाणु पनडुब्बी 1994 में लॉन्च हुई। लंबाई 154 मीटर यानी आधे फुटबॉल ग्राउंड से भी बड़ी, वजन 18,000 टन और हथियार इतने कि अकेले ये जहाज पूरे देश को तबाह कर दे। रूस इसे अजेय कहता था। दावा ये था कि ये पनडुब्बी कभी डूब नहीं सकती, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। द डे 12 अगस्त सन 2000। ब्रिंटस सागर, रूस की नेवी सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही थी। कुर्स्क सबमरीन भी इसमें शामिल थी। सुबह 11:28 पर कुर्स्क ने एक टेस्ट टॉर्पीडो दागा। सब सही था। 11:29 पर दूसरी टॉर्पीडो तैयार हुई, लेकिन जैसे ही उसे लोड किया गया, एक जोरदार धमाका हुआ। आसपास खड़े हुए जहाज़ों ने भी इसका झटका महसूस किया। और फिर 2 मिनट बाद एक दूसरा और भी बड़ा धमाका, इतना बड़ा कि रेक्टर स्केल पर 4.2 की तीव्रता दर्ज हुई। मतलब जैसे छोटा भूकंप आया हो। इनसाइड द सबमरीन द हॉरर बिगिंस। पहले धमाके में ही कुर्स्क का अगला हिस्सा तबाह हो गया। 9 सैनिक वहीं मारे गए। बाकी बचे 109 लोग पीछे की ओर भागे, लेकिन 2 मिनट बाद जो दूसरा धमाका हुआ उसने सब खत्म कर दिया। सिर्फ 23 लोग ही जिंदा बचे, बाकी सब तुरंत मौत के मुंह में समा गए। ये 23 लोग जहाज के आखिरी हिस्से में कंपार्टमेंट नंबर 9 में फंस गए। चारों तरफ अंधेरा, धुआं, पानी और जहरीली गैस। ऑक्सीजन खत्म होती जा रही थी, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। द रेस्क्यू ड्रामा। अब बात आती है रेस्क्यू की। दुनिया सोच रही थी रूस तुरंत बचाव करेगा, लेकिन हकीकत इसके उल्टी थी। पहले 24 घंटे तक रूस ने मानने से ही इनकार कर दिया कि कुछ भी गलत हुआ है। जब ब्रिटेन और नॉर्वे ने मदद ऑफर करी, तो रूस ने कहा हमें मदद की ज़रूरत नहीं। 3 दिन बाद जब हालात बिगड़े, तब जाकर रूस ने मदद मांगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। द लास्ट मोमेंट ऑफ द 23 पीपल। उधर अंदर वो 23 लोग ऑक्सीजन खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। पानी कंपार्टमेंट में भर रहा था और ठंड इतनी कि शरीर कांपने लगे थे। और सबसे खतरनाक बात थी कि वहाँ आग और धुएं की वजह से बड़ी ही जहरीली गैस उत्पन्न हो रही थी। फिर भी उन 23 लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। इंजीनियर लेफ्टिनेंट दिमित्री ने टॉर्च की रोशनी में एक नोट लिखा, हम 23 लोग अभी भी जिंदा हैं। हम कंपार्टमेंट नंबर 9 में हैं। हम तब तक टिके रहेंगे जब तक सांस है। अगर किसी को ये नोट मिलता है तो हमारे परिवारों को बता देना कि हमने आखिरी वक्त तक लड़ाई की। ये चिट्ठी बाद में उनकी लाश की जेब से मिली थी। द एंड व्हेन होप डाइड। 6 दिन के बाद जब नॉर्वे की टीम आई तो दरवाज़ा खोला, लेकिन तब तक सब मर चुके थे। कुछ डाइवर्स के हाथ दीवारों पर खून के निशान मिले, मतलब उन्होंने आखिरी दम तक बाहर निकलने की कोशिश की थी। पूरा रूस रो पड़ा। उनके परिवारों ने सरकार से सवाल किया, अगर पहले दिन मदद ली होती तो क्या हमारे लोग जिंदा होते? लेकिन इन सवालों का जवाब कभी नहीं मिला। आज भी लोग मानते हैं कि कुर्स्क का धमाका टॉर्पीडो की खराबी से नहीं हुआ था, बल्कि वो नाटो की पनडुब्बी से टकराई थी। रूस ने सच छिपाने के लिए झूठी कहानियां बनाई। कुछ लोग कहते हैं रूस की सरकार जानती थी कि 23 लोग जिंदा हैं, लेकिन बचाने की कोशिश नहीं की ताकि राज ना खुले। कुर्स्क सिर्फ एक पनडुब्बी नहीं थी, वो 118 घरों की उम्मीद थी। परिवार आज भी पूछते हैं, क्या 23 जानें बचाई जा सकती थी, या वो शुरुआत से ही मौत के लिए छोड़ दिए गए थे? शायद इस सवाल का जवाब कभी किसी को ना मिले, लेकिन एक बात साफ है, कुर्स्क की ये त्रासदी आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डरावनी रियल हॉरर स्टोरीज में से एक है।